के लिए सवाल पूछते हैं या यूजेज की बात करते हैं, कितनी दफ़ा यूज़ करें, कितनी बार यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग वो चीज़ भी गेज कर सकते हैं सर। टोटल पॉपुलेशन का जो करंट मार्केट साइड एस्टिमेशन है, टोटल पॉपुलेशन को मतलब मार्केट साइड एस्टिमेशन पे ले सकते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट। दैन उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, डी क्लास है। दैन इंसिडेंस ऑफ यूजेज का मैंने डिटरमाइन, दैन मैसेज इसका कम्युनिकेशन दैट्स जस्ट लाइक यू डू प्रीवियस स्लाइड में फिर एक कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं आइडिया, फिर उसको इवैल्यूएट करती है क्रिएटिव एजेंसी, दैन फिर उसकी बीसीटी ईसीटी वगैरह होगी। दैन फिर जस्ट लाइक रिटेल ऑडिट पे कितना पड़ा हुआ है, एंडी क्या है किसी भी प्रोडक्ट की। दैन ट्रायल है कि हाउ वुड कंज्यूमर लाइक टू परचेज अ प्रोडक्ट। ट्रायल आफ्टर वॉचिंग इट कि मैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाई करूँगा या ना करूँगा, कहाँ से क्या सोच, कम्युनिकेशन टेस्ट। सर मैंने जो लिखा पॉपुलेशन यूजेज वगैरह जो हमें पीटा मॉडल के थ्रू मिल सकती है इसमें, और विजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पीटा मॉडल कहीं वेब से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं वेब से नहीं मिलेगा, थ्रू जो हमारी इंसिडेंस ऑफ यूसेज वगैरह है उसकी फोरकास्टिंग बेस पे जो है। क्या कहाँ से पता चलेगा, क्या करेंगे? बिब्लियोग्राफी लिखी है ना आप सबने अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स में, रेफरेंस थ्रू बताइए। डेस्क रिसर्च, डेस्क रिसर्च से आपको क्या पता चलेगा? पॉपुलेशन ऑफ व्हाट? फॉर जो हम जिस प्रोडक्ट के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट? या हमने जो इसकी बात करी है अभी फर्टिलाइजर की ओवरऑल देखेंगे हम पॉपुलेशन वगैरह उसके उस हिसाब से जो पॉपुलेशन से मतलब कितना जो है उस पे कितनी पॉपुलेशन उसको यूज में मतलब है। सो मैं जाऊंगा यहाँ नॉक करना शुरू करूंगा? नहीं नॉक करने से नहीं है, थ्रू डेस्क रिसर्च मैंने बोला, इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फोरकास्ट करने के लिए। पॉपुलेशन का लिखा है इंटरनेट के थ्रू टोटल पॉपुलेशन देखेंगे। उसके बाद तो एक्चुअल कंज्यूमर्स होंगे, पॉपुलेशन किसकी देखेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप सब जो कह रहे हैं पॉपुलेशन फार्मर्स की देखेंगे, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। So the first thing nobody mentioned as yet, फार्मर्स की पॉपुलेशन देखेंगे, कोई SEC नहीं होगी उसमें, फार्मर्स की पॉपुलेशन देखेंगे। रूरल की SEC is not that effective, फार्मर्स की पॉपुलेशन देखेंगे। इंसिडेंस ऑफ यूसेज आपको कहाँ से मिलेगा? UNA से मिलेगा। ये आ गया, ये निकाल हो जाता है। ये है जी पूरा मॉडल, द एडेप्टेशन टू अ डिफरेंट मार्केट, सेम मॉडल, बेसिस कुछ नहीं बदली है, सारी बेसिस वही है, बट इट्स जस्ट द एडेप्टेशन टू अ डिफरेंट मार्केट। अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास यूनिवर्स हमें फार्मर्स की नहीं पता, और एक फार्म के ऊपर मल्टीपल फार्मर्स काम करते हैं, सो देयर वुड बी अ चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर volume count if we speak to multiple farmers within the one farm, or use the projection to
have farmers' consumption. That is why the population of farms has been taken in for the projection. ठीक है, average crop per acre per year farmers की UNA से पता चलेगा कितनी crops करता है. साल का आपको वॉल्यूम निकालना है ना, ये FMCG नहीं है, महीने में पीटा मॉडल नहीं लगेगा यहाँ पे. पीटा मॉडल इसलिए नहीं लगेगा कि या लग जाएगा इन वे कन्वेंशनल जो पीटा मॉडल है वो नहीं लगेगा. यहाँ पे डेली कंजम्पशन वाला कोई सीन नहीं, यहाँ पे क्रॉप टू क्रॉप कंजम्पशन है. वहाँ तो आप कहते हैं ना जी कितनी दफ़ा आप ये इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 4 दफ़ा, हफ्ते में 7 दफ़ा, दिन में 3 दफ़ा, दिन में 5 दफ़ा. ये ऐसा केस नहीं है. यहाँ तो आपको ये पता करना है कि कितनी क्रॉप्स करता है वो साल की. कुछ फार्मर्स 2 क्रॉप करते हैं, कुछ फार्मर 3 क्रॉप करते हैं. ठीक है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि जी एवरेज फार्म साइज क्या है. जिस बैंड में भी आप बात करने जा रहे हैं, ऑल्दो कि आपने सेग्रीगेट किया हुआ उसको फार्म साइज के ऊपर, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, बट स्टिल एवरेज फार्म साइज जो है वो आप डिटरमाइन करेंगे यूएनए से, सो दैट पर एकड़ आपको, क्योंकि कंजम्पशन पर एकड़ पे प्रोजेक्ट करना है इसलिए फार्म साइज जरूरी है. फार्म साइज क्यों जरूरी है? क्योंकि फार्म अगर पर एकड़ कंजम्पशन आप निकाल रहे हो कि जी कितनी कल्टिवेटेड लैंड है आपके पास, 10 एकड़. 10 एकड़ में आप जो यूज करते हो पर एकड़ आप कितना फर्टिलाइजर डालते हो? जी 40 kg डालता हूँ मैं, या 1 बोरी डालता हूँ 1 एकड़ पे. ठीक है, अब 1 एकड़ पे 1 बोरी डालता हूँ मीन्स 10 एकड़ पे 10 बोरी डालता हूँ, विच मीन्स 50 kg इंटू 10 पर क्रॉप. ठीक है, पर क्रॉप. अच्छा जी, देन आपका एवरेज ये जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजर थी, ओवरऑल एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर कैपिटा निकाल लिया आपने पर एकड़, और फिर जो NP एक पर्टिकुलर टाइप होती है फर्टिलाइजर की, उसकी भी पर कैपिटा जो करंट कंजम्पशन है वो निकाल ली. क्योंकि आप तो कन्वर्जन के लिए या ट्रायल जनरेशन के लिए काम करोगे, इसलिए आपने कहा कि जी एवरेज कंजम्पशन अभी करंट क्या है. फिर आपने कहा कि मैसेज रीच क्या होगी, अजम्पशन की मीडिया एजेंसी देगी, मीडिया प्लानर देंगे. मैसेज रीच के बाद आपका जो है वो प्रोडक्ट ट्रायल क्या परसेंटेज है, ये कहाँ से आएगा? यूएनए जो करेंगे उसी के साथ कौन सा टेस्ट कर रहे होंगे. प्रोडक्ट ट्रायल जो है वो परसेंटेज से आपने उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया. सिंपली जो मतलब टोटल यूनिवर्स थी जहाँ रीच हो गई थी मैसेज की, उसमें से आपने कहा कितने कन्वर्ट हो जाएंगे. टोटल ट्रायल आपने वॉल्यूम टर्म्स में निकाल लिए कि जी ट्रायल जितने लोग करेंगे तो ट्रायल के वक्त कितना वॉल्यूम जनरेट होगा. अगर ये % ऑफ पॉपुलेशन ट्रायल करती है तो इतने फार्मर्स होंगे, तो ट्रायल वॉल्यूम कितना बनेगा, पर एकड़ में इतना कंज्यूम होता है. अगर ये दिस वन अगर इतना कंज्यूम होता है तो ट्रायल पे इतने वॉल्यूम्स आपके जनरेट हो जाएंगे. फॉर्मूलाज सबके रेफरेंस में दिए हुए, जहाँ जहाँ जो भी सोर्स है वो सबकी आपकी दी हुई है. प्रोडक्ट रिपीट परचेज की क्या परसेंटेज होगी? अच्छा, वॉल्यूम्स जो है 2 तरह से आते हैं आपके पास. एक है इनिशियल ट्रायल वॉल्यूम और एक है रिपीट वॉल्यूम्स. तो फर्स्ट क्रॉप पर ट्रायल होगा, सेकेंड एंड थर्ड क्रॉप में रिस्पेक्टिवली रिपीट परचेज होगी. ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था, ये डे जो आपका रूटीन का पीटा मॉडल है वो नहीं लगेगा इसमें. एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर आप देखो B-1 मीन्स एवरेज क्रॉप साइज B था ना, कहाँ गया? नहीं, तो एवरेज क्रॉप साइज B था, यानी रिपीट जो आपका परचेज वॉल्यूम है उसमें B-1 कर दिया, यानी एक क्रॉप जो है वो ट्रायल में चली गई. जितनी भी क्रॉप बच रही है 2.5 में से 1 निकल गया, 1.5 क्रॉप बच रही है एवरेज. 2.3 में से 1 निकल गया, 1.3 एवरेज क्रॉप अब साल में और करेगा वो. यानी इस दफा 10 बोरियां खरीदी थी तो अगली दफा एक दफा वो खरीदेगा 10 बोरियां और 0.3 एवरेज 0.3 क्रॉप और होनी है.
उसमें 3 बोरियां और आएंगी. So that is how the volume for repeat purchase has been calculated and total volumes for the year has been calculated. ठीक है जी. कोई चीज भी रॉकेट साइंस नहीं होती. ये मॉडल कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है. Client has requested and we have made one for the client. That's about it. ठीक है? It is as simple as that. The client has requested for the model. अभी स्टडी इवॉल्व नहीं हुई कि जी मॉडल कैसे आप फोरकास्ट कैसे करेंगे. मैंने कहा जी ऐसे करेंगे. ठीक है. अब वो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट आप कब तक अपना पॉलिश करके डेवलप कर लेंगे, वो एनालिटिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ऑब्जेक्टिविटी, मैंने ज़रा कुछ नहीं किया. अभी मैं कहता कि यार ये सोप के लिए कर दें या शैम्पू के लिए कर दें, आप सारी चीज़ें इसी के ऊपर ठक 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 बिठा के दे देते. ज़रा सा ट्विस्ट किया एंड एवरीबडी वाज लाइक स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा, कहाँ से आएगी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. As I said, थोड़ा सा अपने जो दिमाग है उसको खोलने की कोशिश करो. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी. आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यार कैसे मुझे ये एंड ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट, ये कैसे मैं पता करूँ कि एंड रिजल्ट की इंफॉर्मेशन मुझे डिलीवर हो जाए. आपको जो भी मॉडल मैंने दिखाया उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ थी जो नहीं डिसाइफर आपकी बियॉन्ड कि यार ये चीज़ तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, ये हमें कैसे पता. कोई अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, मैसेज इसमें भी मौजूद है, मैसेज रीच के एक अजम्पशन होगा वो पढ़ चुके. ट्रायल और रिपीट परचेज का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसमें पढ़ चुके. थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे. जाहिर सी बात है कि वो पॉपुलेशन जितना ट्रायल करती जाएगी वो रिपीट में जाती जाएगी विद अ परसेंटेज, और ट्रायल वाली जो परसेंटेज है वो आगे. एज यू कैन सी ट्रायल वॉल्यूम्स विल डिप्लीट. भाई खत्म हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा. ट्रायल करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे.